तो ग्रुप 1 में जो पढ़ना है हम लोग को, मटेरियल को लेके वेरिएंसेस पढ़ना है, और लेबर कॉस्ट को लेके वेरिएंसेस पढ़ना है। फिर आगे ग्रुप 2 में पढ़ना होता है वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस, पढ़ना होता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, पढ़ना होता है सेल्स वेरिएंसेस। ये पढ़ना है मात्र 2 चीज ग्रुप 1 में, और ये तीनों पढ़ना है किसमें बोल बाबू? ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में दोनों पढ़ना है एक्चुअली। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में, ये सिर्फ ग्रुप 2 में, ठीक है ना। ले लिया था। इसका थ्योरी करने से पहले हम एक प्रैक्टिकल आपको बताएंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक, सीधे किस पे चलते हैं बोलो? प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे सीधे, उसके बाद जाएंगे वापस किस पर? थ्योरी पर। देखते हैं कैसे बनता है। देखो, इस चैप्टर से लगभग सवाल कंफर्म है, इस बार भी पूछा हुआ था लेबर, ग्रुप 1 में पूछे हुए था लेबर वाला, और इतना आसान है कि थोड़ा जो सीरियस रहेगा, बार बार देखेगा, आराम से एग्जाम में बना लेगा, जो कि इसमें कुछ करना नहीं है, सब डिसाइडेड है, उसी तरीके से बना लेना है। हमको लगता है आसानी क्वेश्चन था क्या, कुछ टेक्निकल वैसा कुछ था नहीं। अब जो नहीं बनाया होगा उसका क्या ही किया जा सकता है। ये जो हम क्वेश्चन करवाए थे पहले, उसी वही ना है रे। चलो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले भी हम यही क्वेश्चन करवाते हैं, लिखो वही क्वेश्चन। बजटेड इंफॉर्मेशन है, बजट जो बनाया था उसका इंफॉर्मेशन है। बजट आउटपुट तय किया था 20,000 यूनिट्स बनाएंगे। कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कितना यूनिट बनाने का सोचा है बोलो बाबू? 20। मान लो वो प्रोडक्ट एक्स है, कुछ भी ले लो, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं बोलो बाबू?
प्रोडक्ट एक्स। बजट में कितना सोचे थे, कितना बनाएंगे बोलो बाबू? 20,000 यूनिट्स। आज बजट बजट भी पास होगा ना। तो प्रोडक्ट एक्स जो बनता है उसमें रॉ मटेरियल लगता है ए और बी, रॉ मटेरियल लगता है ए और बी, कर दो ऐसे सुंदर। एक्स बनाने में ए का लगता है 6 केजी। स्टैंडर्ड है ये बजटेड इंफॉर्मेशन है, बजट बनाया गया है कि प्रोडक्ट एक्स जो बनाते हैं उसमें ए का कितना केजी लगता है, 6 केजी ए का बन देते हैं और 12 केजी किसका देते हैं बोलो? बी का। तब जाके बनता है क्या? प्रोडक्ट एक्स। ठीक है। और इसका पर केजी रेट है 20 पर केजी और इसका रेट है 10 पर केजी। किताब से नहीं लेते हैं क्योंकि किताब में तुम ही लोग प्रैक्टिस करो, अपने मन से हम दे दे रहे हैं, ठीक है ना, अपने समझा दे रहे हैं, किताब से जाओगे फटाक से बना लोगे। तो प्रोडक्ट एक्स बनाने में बोलो ए का कितना केजी लगता है, बी का, तब जाके बनता है प्रोडक्ट एक्स। और ए को खरीदते जो है हम लोग, उसका रेट कितना है बजट में? 20 रुपया पर केजी। और बी का रेट कितना है बोलो? 10 रुपया पर केजी। अब आ जाओ एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल आउटपुट बना पाए मात्र 12,000 यूनिट्स। सोचे थे कितना बनाएंगे, कितना बनाए? 12,000 बनाए। चलो ठीक है। रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल ए और बी लगता है। ए लगा है टोटल 50,000 केजी, बी लगा है टोटल 1,84,000 केजी। और बजट में सोचा था 20 रुपए पड़ेगा, लेकिन दाम बढ़ गया है, ये 25 रुपया पर केजी पड़ा है और ये 12 रुपया पर केजी पड़ा है। तो बजट ये था, एक्चुअल में ये हुआ। हम लोग करते क्या है यहाँ पे, हम लोग वेरिएंसेस निकालते हैं। जैसे हम जो सोचे क्या वैसा ही हुआ? अगर वैसा ही हुआ तो वेरिएंसेस क्या होगा? कम। गैप्स क्या आएंगे? कम। हम जैसा सोचे थे पॉजिटिवली वैसा ही हुआ, वो कौन सा कंडीशन होगा? फेवरेबल। हम जैसा सोचे थे उसे उल्टा हो गया कुछ, क्या हो गया? एडवर्स, अपोजिट सिचुएशन हो गया, क्या कहेंगे उसको? एडवर्स। पॉजिटिवली रहा, क्या कहेंगे सोचो? फेवरेबल। तो हम लोग यहाँ के क्या निकालेंगे? मटेरियल का वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल यूजेज वेरिएंसेस, मटेरियल
प्राइस वेरिएंसेस, मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस, इस तरह से क्या निकलेगा बोलो, ढेर सारा मटेरियल को लेके वेरिएंसेस निकलेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 ठो कॉलम बनाएंगे। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल एट स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड एट स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या बनाए, ये 4 घर बनाए। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट पर केजी। एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या होगा बोलो, एक्चुअल कितना क्वांटिटी लगा और एक्चुअल रेट पर केजी कितना है। 2 तरह का रॉ मटेरियल लगता है, ए और बी, बोलो जी। एक्चुअल में कितना ए लगा है, 50,000 केजी, बोलिए। एक्चुअल रेट कितना है, दिमाग खोलिए, 25 रुपया, कितना आया जी, 12,50,000, 12,50,000 आया। चलो बी का एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा, 1,84,000 केजी इंटू एक्चुअल रेट कितना है 12, करो जी। तो टोटल रॉ मटेरियल कितना लगा, कितना केजी, 2,34,000 केजी, और टोटल अमाउंट कितना हुआ बताओ। ठीक है, कोई परेशानी इसमें कुछ है ही नहीं। अब आ जाओ एक्चुअल एट स्टैंडर्ड, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी। एक्चुअल एट स्टैंडर्ड का क्या मतलब हुआ, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी। एक्चुअल क्वांटिटी बोलो कितना है 50,000 और स्टैंडर्ड रेट पर केजी कितना है 20 रुपया। कितना आया बोलो 10 लाख। इसका एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 1,84,000 केजी, रेट कितना है 10, 18,40,000। जोड़ो इधर यूनिट तो केजी तो इतना ही हुआ, अमाउंट कितना हुआ 28,40,000। कोई परेशानी, कोई टेंशन, नहीं होना चाहिए। तीसरा कॉलम बाद में करेंगे, किस पे आएंगे पहले, चौथा पे। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू रेट पर केजी। अब एक का स्टैंडर्ड कितना क्वांटिटी लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए था, कोई बताएगा। एक का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए, तो जितना एक्चुअली बनाया उतना पर फोकस करेंगे ना, कितना यूनिट बनाया है, और एक यूनिट बनाने में स्टैंडर्ड कितना लगता है 72,000 केजी होना चाहिए। अरे बोलो जी, स्टैंडर्ड होता है 72,000 केजी का। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट पर केजी है, ये स्टैंडर्ड रेट पर केजी लिख देना, हाँ एसआर पर केजी। एक का है 72,000 और स्टैंडर्ड रेट तो जान ही रहो 20 रुपया। कितना हुआ जी 14,40,000। बी का बोलो स्टैंडर्ड 10 पर केजी, सॉरी 12 केजी पर यूनिट है और 12,000 केजी है, 12,000 यूनिट है, कितना केजी हो गया 1,44,000। बी का लगना चाहिए रेट 10 है 14,40,000। ये कितना हो गया आपका 72, 2,16,000 केजी और अमाउंट कितना हो गया 28,80,000। कोई परेशानी। अब रिवाइज एट स्टैंडर्ड में क्या होगा, तो रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट, क्या बोले बोलो, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, समझ आओगे
एट स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी। अब इसका क्या मतलब है सर? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है? स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है बोलो? स्टैंडर्ड रिलेशन है 6 और 12 का। अगर ये 6 केजी लगता है, बी कितना लगता है? 1:2 का रिलेशन है, बोलो। तो एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट पे ले आओ। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2,34,000 केजी। बोलो, इसको किस पे ले आओ? स्टैंडर्ड रेट पे, मैंने 1:2 पे। समझ रहे हो बात? तो करो जी इसको 1:2, 1/3 करो, फिर 2/3 करो। 78,000 और बी का कितना आया? 1,56,000। समझ में आया? रिवाइज एट स्टैंडर्ड, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड। बात समझ में आया है? तो स्टैंडर्ड रेशियो जो रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी जो है उसको उस रेशियो पे ले आए। क्लियर बात? इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट तो मालूम ही है कितना? 20 और 10। 20 से करो जी 15,60,000। 15,60,000 जोड़ के तो जो 34 ही होना है। इधर कितना हो गया? 31 लाख। चारों कॉलम बन गया? बनाओ तेजी से बनाओ, साथ साथ बनाते नहीं चलता है। चलो ठीक है, बना।
लिख लिए? अब हम लोग इसमें जो निकालना होता है, क्या निकालना होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले निकालना होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। रुक जाना, हम लिख लेते हैं तब लिखना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये हो गया आपका कितना चीज हो गया, 5 चीज हो गया ना। हाँ, ये निकालने आपको बोलेगा मटेरियल में, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? 4 - 1। उल्टा लिखा गया क्या? सॉरी। मटेरियल यूजेस, मटेरियल प्राइस, ठीक है। यहाँ इधर यूजेस, इधर प्राइस, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? 4 - 1। 4 में कितना अमाउंट है बोलो? 28,80,000। और एक में कितना है बोलो? 34 लाख। कितना आया बोलो? 5,70,000 माइनस में आया ना, इसको कहेंगे एडवर्स। क्या कहेंगे? कॉलम 4 माइनस कॉलम 1, कॉलम 4 माइनस कॉलम। अब इसको अगर फॉर्मूला के रूप में देखना चाहते हो तुम, हाँ बोलो। 4 - 1 एडवर्स, कॉलम 4 स्टैंडर्ड कॉस्ट था, ये क्या था बोलो? अब इसको अगर फॉर्मूला याद रखोगे, कैसे याद रखना पड़ेगा? देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट पर केजी। लेकिन अगर इस कॉलम वाइज कर दिए तो ये याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात ना? इसका फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। अब आ जाओ मटेरियल यूजेज वेरिएंस में। मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या होता है? 4 - 2 क्या होता है बोलो? मटेरियल यील्ड वेरिएंस होता है 4 - 3, ये होता है 3 - 2, ये होता है 2 - 1, ठीक है। 4 - 2, 4 कितना है? 2 कितना है?
क्या है, माइनस में आया, प्लस में आ गया, प्लस में आया 40,000, ये क्या है, फेवरेबल। माइनस में आया तो एडवर्स, प्लस में आया तो फेवरेबल। ठीक है जी। अब आ जाओ मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, 4-1, 4-2, 4-3, 4-3, 28,80,000 और 3,20,000, करो कितना आया, -2,40,000। क्या आया ये, एडवर्स। क्या आया, एडवर्स, माइनस में आया तो एडवर्स। आगे बढ़ो जी, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस 3-2, 31,20,000 माइनस कितना आया, 2,80,000। क्या आया ये, फेवरेबल। फिर करो 2-1 माइनस, करो कितना आया, एडवर्स है, माइनस में आया तो बोलो। अब देखो एक चीज देखो, ये और ये एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा, और ये एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखो करो, इसी को करो। 280 प्लस में है, 240 माइनस में है, फाइनली बचा क्या, 40 प्लस, 40 प्लस है ये, आंसर भी चेक हो जाएगा। 40 प्लस में है और ये 618 माइनस में है, करो दोनों को एडजस्ट, कितना आया, 578 माइनस में, माइनस ज्यादा है। ठीक है जी। अब इस तरह से फॉर्मूला याद रखना आसान है, या इस तरह से 4 कॉलम बना के इस तरह से करना आसान है, फैसला तुम्हारा है ना। कर लो इसको। अच्छा, चारों कॉलम याद रहेगा, नंबर याद रहेगा, तो फॉर्मूला भी तुम कभी भी बना सकते हो खुद से, हाँ या ना। अब इसका फॉर्मूला पूछेंगे, बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा, क्या कहोगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी। इसमें एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन ले लोगे अगर तो और स्मार्ट फॉर्मूला हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल रेट पर केजी। समझ में आया क्या बोले हम, दोनों में ना है जी, एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन ले लिए। इसका फॉर्मूला अगर लिखने की बात करो तो क्या लिखेंगे, 2-1 है, 2 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट ना, स्टैंडर्ड रेट पर केजी, और इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट पर केजी। क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन ले लेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल रेट पर केजी, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा। बात समझ में आ रही है, आयुष जी पहले पढ़े थे ये आप, जी बिल्कुल पढ़े थे वीडियो से, मतलब तुम झूठ बोला था उस समय, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वीडियो से देखा था ना अनुराग। अच्छा, उसमें तो लगता है बोला था कि स्टैंडर्ड भी देखे, तुम भी देखा था, ये देखा है भाई तुम, विवेक हीरो है, हीरो, बहुत अच्छे, खूब मेहनत करो। किताब में ना उल्टा किए हुआ होगा, किताब में क्या कहता है कि कॉलम 1 जो लिखे हम उसको क्या लिख देता है कॉलम 4 में, समझ रहा बात। तो अब अगर हम कॉलम 1 को 4 लिख देते, यहाँ 4-1 है तो वो क्या लिख देगा, 1-4, बात तो वही ना हुआ जी। तो कंफ्यूज मत कर जाना किताब देख के कि किताब में तो कुछ अलग दिखा, अगर अलग कुछ नहीं है वो, है ना, वो 4 को 1 कर दिया है, 3 को 2, 2 को 3 और 1 को 4, यहाँ बदल जाएगा, 4-1 है वो 1-4 हो जाएगा, या 4-2 है जो 2-4 हो जाएगा, बस यही फर्क पड़ेगा। क्या क्लियर है,
क्या क्लियर है? आगे बढ़े? चलो किताब पे चला जाए थोड़ा, ग्रुप 1 वाले बुक पे। क्या पेज नंबर कोई बताएगा? इसका थ्योरी हम बताएंगे आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रोडक्ट है रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ मटेरियल एट रेट 4 रुपया पर केजी, और एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल जो है वो कितना है बोलो? 12 kg, और रेट है कितना? 4.5। यहाँ ए और बी नहीं, सिर्फ एक ही है ए। बहुत आसान सवाल है ये, और निकालने के लिए 3 चीज बोला, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूजेज और प्राइस, मात्र 3 चीज। मिक्स ऐसे भी यहाँ नहीं निकल पाएगा क्योंकि एक ही रॉ मटेरियल है, मिक्स कैसे निकलेगा? नीचे वाला मिक्स येल्ड था ना, तो मिक्स से येल्ड तभी निकलेगा ना जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल रहेगा। यहाँ सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल है, क्या? ए। जो बजट में कितना लगना था? एक्चुअल बजटरी क्वांटिटी मालूम है, रेट कितना है, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा? 12, और रेट कितना? ठीक है, तो आपको चारों चीज मालूम है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना? 10 kg। स्टैंडर्ड रेट पर केजी कितना? 4। एक्चुअल क्वांटिटी कितना? 12 kg। एक्चुअल रेट पर केजी कितना? 4.5 रुपया। अब तुमको सीधे बोलेगा क्या निकालने के लिए? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 4-1 होता है। 4 में क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। 1 में क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। डायरेक्ट भी तुम निकाल सकते हो, लेकिन हम कहेंगे डायरेक्ट मत निकालो, चारों कॉलम बनाओ। चारों कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा, 3 ही बनेगा, क्योंकि रिवाइज वाला नहीं बनेगा। रिवाइज वाला में क्या बनेगा? रिवाइज एक ही है ही तो। एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट पर केजी। कितना एक्चुअल क्वांटिटी? रेट कितना है? कितना आया? दूसरा एक्चुअल एट स्टैंडर्ड। एक्चुअल एट
एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी। कितना एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट कितना है? तीसरा रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इंटू, रिवाइज क्या निकलेगा? एक ही है ही तो उसमें रिवाइज क्या निकलेगा? चौथा स्टैंडर्ड कॉस्ट, सीधे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? स्टैंडर्ड रेट 40। बोलो जी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का 2 टुकड़ा होता है, बोलो। मटेरियल यूजेज वेरिएंस मटेरियल, यही तीनों निकाले बोला है। मटेरियल कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? 4 माइनस 1, 4 कितना है? 40 और एक कितना है? 54। कितना आया? -14। क्या है? एडवर्स। बोलो जी। फिर ये क्या होता है? 4 माइनस 2, 4 कितना? 40, 2 कितना? -8। क्या होगा? एडवर्स। तो 4 माइनस 2 होता है, इसके नीचे 4 माइनस 3, फिर 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1। अरे बोलो, 2 माइनस 1 बोले कितना? 48 माइनस 54 एडवर्स हो गया। -6 -8 -14 आ रहा है, निकल गया तीनों। कोई दिक्कत हुआ? एग्जाम में ना इसे निकालने से बचना चाहिए। एग्जाम में अगर पूछे सवाल तो निकालना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर 4 में से क्या? 4 मालूम ही, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू। ऐसे ही बनाना चाहिए, सही रहता है। समझ रहे मेरी बात? बाकी ऐसे बनाएंगे गलत नहीं रहेगा, लेकिन ये सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वो ध्यान में रखो, फिर फॉर्मूला क्रिएट कर लो। क्या विवेक अग्निहोत्री क्लियर है? तो किताब से बनाना है मटेरियल वाला, फिर लेबर वाला बताएंगे, लेबर वाला बनाना है। मुश्किल से 10-12 वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 1-2 क्लास में क्या हो जाएगा, 2-3 क्लास में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो।